कैद इश्क एपिसोड 1। वो रोड पर छोटे छोटे कदम उठाकर चल रही थी, हाथ फिजा में उठाए जैसे हवा में कुछ टिटोल रही हो। करीब से गुजरते लोगों ने ताज्जुब से इस मुकम्मल और खूबसूरत लड़की को देखा। इसने पलटकर पीछे की तरफ देखना चाहा। सीधी चलती रहो, पीछे क्यों देख रही हो? कान में लगे एयरपीस से आवाज़ उभरी तो जल्दी से सीधी हुई और इसी पल एक तरफ रोड के पास मोबाइल कान से लगाकर टहलते हुए लड़के से टकराई और टक्कर ऐसी ज़ोरदार थी कि इसका मोबाइल रोड पर गिरा। स्याह गाड़ियों के पास खड़े गार्ड्स ने यूं चौकन्ना होकर इस पर निशाना बांधा जैसे वो कोई दहशतगर्द हो। देखकर चलें, अंधी हैं क्या? वो लड़का इससे घूरकर सख्त लहजे में बोला और झुककर मोबाइल उठाया जिसकी स्क्रीन बुरी तरह टूट चुकी थी। जी जी, अंधी हूँ, सॉरी। वो गड़बड़ाकर एक कदम पीछे हुई तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। ब्लू जीन्स पर प्लेन ब्राउन कुर्ता और हमरंग स्टॉलर चेहरे के गिर्द लपेटे वो लड़की कोई नौउम्र कॉलेज गर्ल लग रही थी। शफाफ गुलाबियाँ छलकाते चेहरे पर स्याह ग्लासेस लगे हुए थे। चेहरे पर इस वक्त कुछ कुछ परेशानी के साथ खौफ जाहिर हुआ तो वो कुछ नरम पड़ा। इट्स ओके, बी केयरफुल। वो एक मुतासिफ नज़र अपने मोबाइल को देखता गाड़ी की तरफ बढ़ा। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का डोर खोला और वो बैठ गया। स्याह प्राडो के आगे पीछे एक एक स्याह जीप थी जिनमें गनमैन्स सवार थे। किसी सियासी शख्सियत जैसा प्रोटोकॉल था। वो अच्छी खासी मरूब होती इसी तरह फिजा में बाजू सीधे किए टटोल टटोल कर चलती वापस रोड पर खड़ी गाड़ी के पास पहुंची जहां 3 और लड़कियां खड़ी थीं। डियर डन, मैंने कर लिया। इट वॉज इजी। वो स्याह ग्लासेस उतार कर खुशी से चहक कर बोली, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठती लड़की ने नफ़ी में सर हिलाया। तुमने बात की थी, तुम्हें अंधा और गूंगा बनना था, मगर तुमने टकरा कर बात की। हान, डियर डन नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करती रीमा ने मुंह बनाकर याद दिलाया, मैंने बात नहीं की। तुम लोग इतनी दूर थे, कैसे सुना? मैंने तो बस इशारा करके माजरत की। वो साफ मुकर गई। ब्लंडर तो कर चुकी थी, पकड़ी जाती तो पेनाल्टी में और डेयर मिल जाना था। बात तो तुमने की। क्या बोली ये नहीं सुना, क्योंकि वाकई बहुत दूर थी तुम। अब मुकरो मत। पिछली तरफ का डोर खोलकर इसके साथ बैठती मिरहा ने भी इसे घूर कर कहा, जबकि मिनाल किसी सोच में गुम खाली रोड की मुखालिफ सिमत देख रही थी जहाँ से वो स्याह गाड़ियाँ तूफ़ान किसी तेज़ रफ्तारी से रवाना हुई थी। सुनो, मुझे क्यों लगता है जिससे तुम टकराई हो वो किसी सियासी बंदे का बेटा था। मैंने इसका महंगा मोबाइल तोड़ दिया। शुक्र है अंधी बनी हुई थी, इसने कुछ नहीं कहा, नरमी से जाने दिया। वो झुरझुरी लेकर बोल रही थी। इसके आखिरी जुमले पर मिनाल मायूसी से सर हिलाकर फ्रंट डोर खोल कर बैठ गई। नरमी से बात की मतलब कोई और ही था। इसे लगा था हदीर है, मगर हदीर जैसा सर्द मिजाज इंसान तो किसी अंधी लड़की को भी ना बख्शे। अच्छा सुनो, आज शॉपिंग पर चलो मेरे साथ। भाई की शादी सर पर है और तुम लोगों ने भी आना है। एंड आई एम श्योर कि शॉपिंग नहीं की होगी। मिनाल ने इन तीनों को मुखातिब किया तो मुत्तफिक हुई। पहले कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। और हाँ, तुम याद रखना पेनल्टी में और डेयर मिलेगा। ये पूरा नहीं किया, हर बार नहीं करती हो डरपोक पिल्ली। मेरहा ने पेट पर हाथ रखते हुए साथ बैठी परिहान को घूरा तो मुंह बनाने लगी। पेनाल्टी का डेयर मुश्किल होने वाला था यकीनन, इसीलिए वो डेयर की नस्बत प्रांग गेम पसंद करती थी। मगर इसकी बचपन की 3 शैतान दोस्तें हर दूसरे महीने डेयर गेम निकाल लाती थी। वो चारों यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थीं। हल्ला गुल्ला करती, जिंदा दिल और शौक मिजाज। चारों ही अच्छी फैमिलीज से बिलोंग करती थी। स्कूल में दोस्ती इतनी गहरी हुई कि इसके बाद सब्जेक्ट से लेकर कॉलेज यूनी तक मिलकर एक जैसे सिलेक्ट किए ताकि साथ रहें। आज यूनी में बस 2 लेक्चर्स थे, इसके बाद वो निकल कर आवारा गर्दी करती रही और अब एक करीबी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रही थी। परिहान उर्फ हान की पेनल्टी के बारे में सोच सोच कर भूख उड़ चुकी थी। वो अच्छी खासी कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर बाकी 3 की नज़र में इससे बड़ा बुज़दिल और डरपोक इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि हर बार इससे आसान डेयर भी नहीं होते थे। लोगों से सामना होते ही वो घबरा जाती कि कहीं पकड़ी ना जाए और हर बार पकड़ी जाती थी। मगर इस बार इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो लड़का इसका ड्रामा नहीं पहचान पाया, लेकिन इस बार वो खुद गड़बड़ कर गई थी। इस लड़के से बात करके माजरत करके, आ जाओ हान, लेट्स डांस। पागल लड़की। एक तरफ बैठी वो अपनी दोस्तों की ऊंची आवाज़ पर चौंक कर इन्हें देखने लगी। तेज़ चिंगाड़ता म्यूज़िक और बुरी तरह बिखरे हुए सब डांस करते किसी क्लब का मंजर पेश कर रहे थे, मगर ये मैरिज हॉल में मेहंदी का फंक्शन था। इससे नफ़ी में सर हिलाते कानों को हाथ लगाए, ख़बरदार कोई बकवास नहीं, चलो डांस करो। और एक जगह मुजस्समा बनकर ही बैठना था तो आई ही क्यों हो। इसके पास आती रीमा ने गुस्से से चीख कर कहा तो नाचार खड़ी होती कंफ्यूज सी सबको देखने लगी। डांस तो आता नहीं मुझे और मैं परेशान हूँ, रात बहुत हो रही है, जल्दी घर जाना है। वो सब के दरमियान आती थोड़ी परेशानी से बोली, और किसे आता है डांस
सभी बस झूम रहे हैं। आ ही गए हैं तो एंजॉय तो करें, थोड़ी देर तक इकट्ठे चलते हैं ना। मीरा ने इनके कांध के पास आकर ऊंची आवाज़ में कहा तो इसके पीछे छुपकर बाजू हिलाने लगी। डांस जो था बस बाजू झुला रही थी, जैसे दिमाग घर जाने पर अटका हुआ था। कुछ देर बाद वो भी कुछ पुरजोश होने लगी, दोस्तों के साथ कुछ रिदम में घूमकर डांस कर रही थी, जब किसी से बुरी तरह टकराई। अंधे हैं क्या, ये कोई मंडी है जो टकरे मार रहे हैं। वो अपनी गलती माने बिना गुस्से से पलट कर बोली, मगर सामने वाला इसे देखता गंग हो चुका था। शफाफ चमकते गुलाबी से चेहरे पर सफ़ेद स्टॉलर नमाज के अंदाज से चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ था। हल्का फुल्का मेकअप में पुरकशिश नकूश वाजिया हो रहे थे। बुरी आंखें, काजल की स्याह लकीर सबकी तवज्जो खींच रही थी। ओह आई एम सॉरी, गलती से टकरा गया था, वो झुककर शरीर अंदाज से बोला। वो ठिठक कर इसे देखती रही। एक कदम पीछे हुई लगता था इस टक्कर को इसने बहुत इंजॉय किया था। वो दांत किचकिचा गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई, और डांस करें। वो बेतकल्लुफ़ी से हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच कर बोला तो वो गड़बड़ा कर पीछे हटी। वो ढीठ और बेशर्म इंसान इसको कंफ्यूज देखकर हंस रहा था। नहीं, मैं अब बस काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो वो सारा एतमाद भुलाए हकला कर बोलती पलटी, यहाँ ज़्यादा ज़ुबान चलाने से कोई नुकसान भी हो सकता था। रीमा और मिरहा सब में खुशी को खूब झूम रही थी। इसने मिनाल को ढूंढने के लिए नज़रें दौड़ाई। वो दूर कुछ ख़वातीन और लड़कियों के साथ बातें कर रही थी। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी थी। मीना, वो पुरजोश सी मिनाल को पुकारती, साथ से गुजरते शख्स को ज़ोर से कंधा मारती लड़खड़ा कर संभली। जुमला अधूरा रह गया। ध्यान से संजीदा आवाज़ पर इसने पलट कर इसे भी करारा जवाब देना चाहा, मगर घबरा कर नज़रें चुराना पड़ी। वो वही लड़का था जो रोड पर टकराया था। इसने अब भी अंधेपन का ड्रामा करना बेहतर समझा। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी। सामने वाले की बारोब शख्सियत को देखकर इस बार भी वो बिला इरादा माजरत कर गई। सफ़ेद कार्टन के कुर्ता शलवार पर ब्राउन वास्केट पहने वो सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाला संजीदा सा इंसान इसकी माजरत पर बिना कुछ कहे पलट गया। अजीब इंसान है, वो बड़बड़ा कर पलटती मिनाल या किसी दूसरे को भी बताए बिना बाहर की तरफ बढ़ी थी। इसकी कॉल पर ड्राइवर गाड़ी लेकर दरवाजे के सामने पहुंच गया था। सर घूम रहा था, इतने शोर और हंगामे से निकलकर सुकून मिला था। घर पहुंची तो लॉन में मिसेस शाइस्ता इंतज़ार में टहल रही थी। क्या हुआ अन्नी, आप सोई नहीं। वो अनजान पंतीन के पास पहुंचकर पूछने लगी। इतनी देर से आई हो, शुक्र करो तुम्हारे अंकल आज घर नहीं हैं। इसे खशमगीन निगाहों से घूर कर अंदर पड़ गई। वो गहरी सांस भरकर अंदर अपने कमरे में पहुंची तो बेड पर बेचैन सी लेटी पूर्वा इसे देखते ही उठी। अपिया आप आ गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें रगड़ती इसे देख रही थी। अपना स्टॉलर उतार कर वो बाल खोलती इसके पास आई। ओह मेरी गुड़िया, मेरी ज़िंदगी, इसे खींच कर बेतरह चूमती गले से लगाती अपने साथ सुला गई। वो जानती थी कि पूर्वा थकी हुई है, नींद में है, मगर इसका इंतज़ार करती रही थी। पूर्वा भी इसके सीने से लगकर पुरसुकून से सो गई। रात की स्याही फैलने पर इस वक्त खान हवेली की पुरशिकवा इमारत में ढेरों ढेर रोशनियां जल रही थीं। घर की बड़ी औरतों की निगरानी में मुलाजमाओं ने खाना तैयार करके टेबल पर लगा दिया। सभी जानते थे खान हवेली के बड़े फ़र्द खान यूसुफ को रात का खाना वक्त पर और सबके साथ मिलकर ही खाना अच्छा लगता था, इसलिए सब इस वक्त ज़रूर पाबंदी से हाजिर हो जाते, सिवाय एक फ़र्द के जो नाराज़ होता तो कमरे में बंद हो जाता और बिल्कुल नहीं बाहर निकलता था। और इस वक्त भी वो गायब था। खानज़ादा कहाँ है, खाना नहीं खाएगा। खान यूसुफ साहब ने खाने की टेबल पर इसकी कमी शिद्दत से महसूस करते हुए बेचैनी से पहलू बदला। वो मर्दान खाने में है, खाने से मना कर दिया है, खानी बेगम ने बताते हुए एक नाराज़ नज़र अपने खावंद खान आज़र पर डाली थी। वो गड़बड़ा गए। बेगम नाराज़ थी सो थी, अब बाप ने भी नाराज़ हो जाना था। क्यों क्यों मना किया, किस बात पर नाराज़ है वो। खान साहब ने धाड़ कर चम्मच ज़ोर से प्लेट में पटका था। इनका खानज़ादा नाराज़ था और वो सब मज़े से खाना खाने आ गए थे, गुस्सा तो बनता था। शोर और धाड़ पर सन्नाटा छा गया। टेबल पर मौजूद सब हवेली वालों को सांप सूंघ गया था। आका जान बस इसे सिर्फ जिरगे में गलत फ़ैसला करने से टोका था। इतनी सी बात, खान आज़र की बात आका जान की कुरी पर दरमियान में ही रह गई थी। इतनी सी बात पर तुमने मेरे खानज़ादा को पूरा जिरगे के सामने टोका और तुम इसे इतनी सी बात कह रहे हो।
कितनी मर्तबा समझाऊंगा, तुम्हारी सरदारी वक्ती है। इस इलाके का असल सरदार खानज़ादा ही है। वो जो चाहे फ़ैसला करे, किसी को इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इसे टोके। खान साहब ने तैश में बोलते हुए कुर्सी खिसका कर परे की और उठ खड़े हुए। इस वक्त वहाँ इनके दोनों बेटे और इन बेटों की बीवियाँ, बच्चे सब मौजूद थे, मगर इनका खानज़ादा नहीं था तो किसी की कोई अहमियत नहीं थी। खान आज़र ने सर झुका लिया। वो जो इस इलाके के सरदार थे और इनका रोब दबदबा कोई कम ना था, मगर दो इंसान थे जो इन पर भी रोब झाड़ते थे। एक इनका बाप खान यूसुफ और एक इनका बेटा और खान साहब का लाडला खानज़ादा। खान यूसुफ से ना सिर्फ हवेली बल्कि इलाके में भी सब डरते थे। वो कोई जालिम जाबिर नहीं थे, मगर इंतहा के गुस्सीले इंसान थे। खान यूसुफ इसी वक्त मर्दान खाने में पहुंचे थे। हवेली के मुलाजमों ने जल्दी से रास्ता दिया। वो कितनी देर खानज़ादा के कमरे का दरवाज़ा बजाते रहे और मिन्नतें करते रहे, तब कहीं जाकर इसने दरवाज़ा खोला था। ब्लू ट्राउज़र पर शर्ट पहने वो रफ से हुलिये में खड़ा, डार्क ब्राउन बाल माथे पे बिखरे हुए थे और नील गुमाइल आंखें कच्ची नींद से जागने के बाइस कुछ सुर्ख सी हो रही थीं। खाना क्यों नहीं खाया खानज़ादा? क्या हुआ है? किसने कुछ कहा है? वो जल्दी से आगे बढ़कर इसके बिखरे बाल समेटकर मोहब्बत से पूछने लगे। सोया हुआ था सुबह मैं। बाबा सुबह सुबह खींच कर जिरगे में ले गए। नींद भी पूरी नहीं हुई थी। थकावट की वजह से पूरा दिन मुझसे कोई काम नहीं हो पाया। आप बस मुझे सरदार बनाने का ख्वाब छोड़ दें। वह अखड़े हुए लहजे में बोलता वापस जाकर बेड पर गिरते हुए लेटा था। इसकी तान एक ही जुमले पर आकर टूटती थी कि सरदार नहीं बनना। खान यूसुफ बेड पर इसके पास बैठे। कैसे छोड़ूं? मैं चाहता हूँ इस इलाके में सबसे ज़्यादा इज्जत तुम्हारी हो, सबसे बड़ा रुतबा तुम्हारा हो, मेरी हवेली के तुम ही वारिस हो। मैंने अपनी सरदारी ज़ाया नहीं करनी। मैं देखता हूँ आज के बाद किसी की हिम्मत है तुम्हें टोके या तुम्हारा फ़ैसला ना माने। इसके बालों में हाथ फेर कर बोलते निसार होती नज़रों से इसका वजीह दिलकश चेहरा देखने लगे। वो इस दुनिया में इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज था। वो दीवाने थे वो इसके। यार आगा जान प्लीज़, मैंने पहले कहा था मुझे ये सरदारी या ऊंचा रुतबा नहीं चाहिए और ना ही मुझे इस हवेली का वारिस बनना है। बेजारी से बोलकर चेहरा तकिए में छुपा लिया। वो जो हवेली के हर फर्द पर अपना हक जमाता था, वो वारिस बनने से इनकारी था। आपके और भी पोते हैं ना, आप अपने शौक़ इनसे पूरे करें, मुझे बख्श दें, मुझे आम जिंदगी चाहिए। इसने अपने बड़े भाइयों और अपने चचा के बेटों का हवाला देते हुए नाक चढ़ाकर चिड़चिड़े लहजे में कहा, मेरे शेर जैसा कौन है भला? चलो आओ खाना खाएं। तुम्हें पता है ना, तुम भूखे रहे तो तुम्हारे आगा जान भी कुछ नहीं खा पाएंगे। इसे मनाते हुए कहा तो वो इज्जत होकर उठा। तकिया बेड पर ज़ोर से पटका। इस ब्लैकमेलिंग पर इन्हें नाराज़गी से देखा था। वो लापरवाही से नज़र घुमा गए। आप जाए, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। इसी तरह नाक चढ़ाकर कपड़े निकालता बोला। इनके लबों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। वो जानते थे वो नाराज़ है। इसे जरगे में बाप ने बोलने क्यों नहीं दिया? वो गलत फ़ैसला ले रहा था, ये भी खबर मिली थी। इसके उल्टे फ़ैसले पर हरीफ इनकी सरदारी छीन लेते, मगर इस वक्त यूसुफ खान को सिर्फ इसकी फ़िक्र थी। चाहे पूरा मुल्क ख़िलाफ़ हो जाए, खानज़ादों को नाराज़ ना करे कोई, बस इसकी नाराज़गी वो सह नहीं सकते थे, क्योंकि वो बिगड़ जाए तो संभलता नहीं था। गुस्सा था जो इसकी नाक पर धरा रहता था। अना थी जो एक बार अड़े आ जाए तो अपनी ही सोच से भी पीछे हटना गवारा नहीं करता था। गुरूर था जो इसमें कूट कूट कर भरा था। वो खान साहब का साया ही था, इन्हीं जैसा ज़िद्दी और नखरीला, इसलिए बस कभी कभी इनकी ही बात मान जाया करता था। इसके फ़्रेश होकर आने तक वो वहीं बैठे, फ्रेश नम चेहरा लिए वो बाहर आया तो इन्हें देखकर नफ़ी में सर हिलाया। ब्राउन शलवार कमीज़ में इसका दराज वजाहत से भरपूर सरापा बहुत पुरकशिश लग रहा था। ड्रेसिंग के सामने रुककर बाल ब्रश किए, परफ्यूम स्प्रे किया। तैयारी ऐसे जैसे किसी पार्टी में जाना हो। आगा जान के साथ खाने की टेबल पर पहुंचा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली। खानी बेगम ने जल्दी से ताज़ा गर्म खाना इसके लिए डाला। बाप को इसने सही से नज़रअंदाज किया था। इसके बचकाना अंदाज खान आज़र ने मुस्कुराहट दबाई। वो कुछ दिन इसी तरह नखरे दिखाने वाला था। सब हंसते मुस्कुराते बातें करते खाना खा रहे थे। खाना खाकर वो उठा तो किचन में खड़ी गुलजान पर एक उदास भरी नज़र डाली और वहाँ से पलट गया। हदीर के लिए तो मैंने अपने भाई और डैडी के साथ कई बिज़नेस पार्टीज़ अटेंड की हैं। ये बंदा जिस शान से एंटर होता है, बस वहीं सब कुछ बैकग्राउंड हो जाता है। मेरे डैडी ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मेहंदी पर आया, क्योंकि इसे बिज़नेस के सिलसिले में फ़ौरन जाना था। ये कोई आम बात नहीं है कि वो मिनाल चमकती आंखों से बोलती जा रही थी। रीमा और मिरहा
इस तबसरे में बराबर की शरीक थीं, जबकि हान इस मामले में बस सर हिलाने का काम सर अंजाम देती थी। इसकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं था कि वो हदीर या किसी भी XYZ को जानती। वो चारों इस वक्त कैंटीन में बैठी थी। जब कोक पीती मिनाल को फिर से हदीर याद आया था। वो इसका दोस्त और पसंदीदा टॉपिक था, इसे अक्सर डिस्कस करती थी। ये तो अब सबके लिए आम बात थी। ख़ास बात ये थी कि इसके भाई की शादी पर हदीर आया था और इन सब ने भी देखा था। वहाँ ना कोई एक्टर था, ना क्रिकेटर और ना ही सिंगर। बस बिज़नेस की फ्रेश डिग्री लेते ही अपनी फैमिली की बनी बनाई बिज़नेस एम्पायर पर ख्वामखा का किंग बन चुका था। इसे बिज़नेस की फील्ड में आए कुछ ही अरसा हुआ होगा। उम्र तकरीबन 26 साल थी। वो जवान था, ज़हीन था, जद्दी पुश्ती रईस था और ख़ूबसूरत भी। ये सब बातें इन्हें मिनाल ने बताई थी, क्योंकि बकौल इसके वो हदीर के करीबी दोस्त थी। वो मिनाल, तुम्हारा जो पिछला क्रश था वो सिंगर? हान ने कोक का बड़ा सा घूंट भरकर इससे पूछना चाहा, जब वो एक तपती घूरी से नवाज कर इसकी बोलती अधूरी बात पर ही बंद करवा चुकी थी। इसका और हदीर का कोई जोड़ है? इसके पास बस आवाज़ है और मतलब हदीर के पास आवाज़ नहीं। वैसे पिछले साल तुमने ऐसे ही इस सिंगर के लिए कहा था कि इसके जोड़ का कोई इस दुनिया में नहीं, वो साहिर है, जिन है, चुड़ैल है, ब्ला ब्ला। वो अपनी बातों में लगी थी जब मिनाल ने इसकी गर्दन दबोची। वो सब क्रश थे, आते जाते मौसम या हदीर है, इससे मैं शादी करूंगी, अब मज़ीद बकवास नहीं। मिनाल ने इसे बोलने से रोका। मिरहा और रीमा ने भी इसे शर्म दिलाती नज़रों से घूरा। खुद तो तुम मंगनीशुदा हो, हमारा घर ना बसने देना। रीमा को ऐसे दुख पहुंचा जैसे रिश्ता टूट गया हो। तो क्या तुम सब हदीर साहब के घर जाओगी? हान का परेशानी से बुरा हाल हो गया। मिरहा ने सर पीट लिया। यार तुम अपनी बकवास बंद रखो। ये बताओ, अपने फियांसे से बात हुई तुम्हारी? रीमा ने इसे ब्रेक लगाने के लिए टॉपिक बदल दिया। वो नफ़ी में सर हिला गई। कितनी बोगस लड़की हो, आज तक कभी ना इसे देखा ना बात की। कहा था ना इसका नंबर लो और बात करो। रीमा ने इसकी डठाई पर सर पीट लिया। आनी कहती हैं स्टडीज़ पर फोकस करो, बात की बात तो बढ़ जाएगी। फिर यह ना हो लड़का शादी पर इसरार करने लगे। वो अपनी आनी के अल्फाज दोहरा रही थी। अपनी आनी को समझा दो, इतनी कोई होड़ नहीं हो, ना ही तुम्हारी बातें ऐसी ढंग की हैं कि बात करते ही बात बढ़ाकर शादी करने की ज़िद करे। मिनाल ने नाक चढ़ाकर हकीकत से आगाही दी तो वो मुँह बना गई। और हाँ, अच्छा है अपने फियांसे से बात मत करो, ऐसा ना हो वो मंगनी तोड़कर भाग जाए। तुम जैसी फजूल लड़की से बात करके कोई समझदार इंसान शादी पर राज़ी नहीं होगा। मिरहा ने कहका लगाकर कहा तो सब हंसने लगी। वो इस इज्जत पर तिल मिला गई। सुनो, हान की पेनाल्टी ढेर रहता है ना? अचानक मिनाल किसी ख्याल से जागी थी। वो तीनों चौंक गई। हान का दिल पहले से सहम गया। देखो, इस बार मुझे फजूल डेर मत देना। मैं ना रोड पर ब्लाइंड बनकर चलूँगी इस बार, ना ही किसी की चोरी करूँगी। हर बार ऐसे डेयर्स लेकर फंस जाती हूँ। वो हाथ झुलाकर नाराज़गी से बोली, और हर बार पकड़ी जाती हो। कभी सही से अपना डेयर पूरा नहीं किया तुमने। मिरहा ने भी जलकर कहा, इस बार कुछ नया है, मेरी किसी से बेट लगी है और तुम्हारा डेयर यही है कि मेरी बेट पूरी करो। मिनाल ने पूरे इसरार लहजे में कहा और करीब होने का इशारा दिया। तीनों चौंक कर इसके करीब हुई। तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं और जितने भी हो सकें लोगी। मेरी बेट लगी है फ्रेंड से, वो रिच है फिर भी कहता है पैसे नहीं हैं। मैंने बेट लगाई, इससे पैसा निकलवाऊंगी। वो नहीं जानता कैसे करूँगी ये काम और ये काम तुम करोगी। मिनाल की बात पर इसकी आंखें फैलीं। पहले मुझे चोरनी बनाया, अब भिखारन बना रही हो। बिल्कुल नहीं, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकती। हान ने तो कानों को हाथ लगाकर नफ़ी में सर हिलाते हुए इनकार किया। मिनाल बदमज़ा हुई। कम ऑन यार, इट्स डेयर, मज़ा आएगा, कॉल पर बात कर लो, सामने मत जाना बेशक। रीमा ने मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है, कॉल पर बात करना, खुद को बेचारा बना लेना, जो भी करो। एंड डोंट वरी, तुम भीख नहीं मांग रही होगी। तुम जैसे ही पैसे लोगी बेट पूरी होगी और मैं इसे पैसे वापस दे दूँगी। तुम सामने मत आना। मिनाल ने भी आसानी की। वो लब काटती मुतज़ब्ज़िब बैठी रही। अब गेम तो गेम थी, वो भी डेयर्स देती थी, मगर इस बार किसी अनजान से पैसे मांगना इसे अजीब लग रहा था। ओके, कौन है वो, क्या नंबर है? इन तीनों के मुसलसल देखने पर हार मानती बोली, वही जिससे तुम मेहंदी पर टकराई थी। मिनाल ने मोबाइल पर नंबर निकालते हुए शोखी से मुस्कुराते हुए कहा। हान के गले में कोक का घूंट बुरी तरह अटका था। किससे टकराई थी? रीमा और मिरहा भी मुतजस्सिस हुई, जबकि अपनी चीज़ें समेटती। मिनाल ने मुस्कुराकर मोबाइल इसके सामने किया। फर्स्ट नंबर फ्रॉम लास्ट, नोट कर लो। मुझे आज जल्दी जाना है। भाई और भाभी हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, इनको सी ऑफ करने जाना है। मिनाल ने बैग कंधे पर रखा। वो सर झटकती नंबर नोट कर गई। इसका इरादा नहीं बन रहा था इस डेर का, और इस इंसान से पैसे मांगने का काम तो बिल्कुल नहीं। और सुनो, अगर तुम अपना इंट्रो दे दो तो ज़्यादा आसानी होगी, इसे तुम बहुत पसंद आई हो। डेर आसानी से पूरा हो जाएगा। मिनाल जाते जाते रुककर इसे आंख विंक करके बोली, तो रीमा,
मिरहा ने लंबा ओ किया था। अब तो बिल्कुल नहीं करूँगी ये डेयर। वो चीप इंसान चिपक गया। फिर क्या करूँगी? आनी का पता चला तो मार डालेंगी मुझे। ये तो फ्लर्ट हुआ ना। मिनाल जा चुकी थी। वो दो टोक इनकार कर गई। फ्लर्ट क्यों? तुमने बस थोड़ा करीब लड़की बनकर पैसा मांगना है। पहले कुछ बहाने से बात करना और फिर एक छोटा सा ड्रामा, वो भी कुछ दिन के लिए। फिर तो मिनाल ने पैसे वापस करके सब क्लियर कर ही देना है। आनी को कौन बताएगा पागल लड़की। और बात सुनो, ये डेयर है, इनकार नहीं कर सकती तुम। याद है मुझे, तुमने लास्ट टाइम जो डेयर दिया था इस अजीब से लड़के को, आई लव यू बुलवाया और कितने दिन वो स्टॉक करता रहा। अब तुम भी ये करोगी? यह तो ईजी है। मिरहा ने इसकी बुज़दिली पर दांत किचकिचाकर इसे रूल याद दिलाया। और तुम फिक्र मत करो, अगर नंबर छुपाना चाहो मेरे पास एक्स्ट्रा सिम है, वो यूज़ कर लेना। गेम ओवर होते ही नंबर बंद कर देना। पैसा तो वो वापस ले चुका होगा, फिर क्यों तंग करेगा। रीमा ने भी अपना बैग खोलते हुए इसे मशवरा दिया और एक सिम निकाल कर इसे पकड़ा दी। गेम के नाम पर उल्टे सीधे टास्क पूरे करने वाली परिहान ने यह टास्क भी ले लिया, ये सोचे बिना कि ये टास्क इसकी ज़िंदगी में क्या अजाब लाने वाला है।